तो चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली में डर का माहौल है। आखिरकार डर का माहौल क्यों बढ़ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि फिर से दिल्ली में खौफनाक हत्याकांड हुआ है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। हत्या की जो वजह है वो जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कारण है पार्किंग। जरा सोचिए, दिल्ली के लोगों की आखिरकार मानसिकता कितनी आक्रामक हो चुकी है। छोटी सी बात पर हत्या कर दी गई। आरोपी नाबालिग हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार बढ़ते अपराधों से अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में आम आदमी के लिए दिल्ली रहने लायक नहीं रह गई। अगले कुछ मिनट हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये देखिए खास रिपोर्ट। कहीं हत्या, कहीं लूट, अपराधियों को खुली छूट। पार्किंग से मना किया तो मर्डर कर दिया। पुलिस से सवाल, क्यों बढ़ा क्राइम ग्राफ? हुमा के भाई का मर्डर, दिल्ली में क्राइम डिसऑर्डर। देश की राजधानी दिल्ली अब अपराधों की राजधानी बनती जा रही है। लूट, रेप, हत्या की वारदातों से दिल्ली दहल रही है। लगातार अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। अब जो हुआ है वो एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस है। जी हां, दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या की गई। हत्या बड़ी बेरहमी से की गई। हत्या क्यों की गई, इस सवाल का जवाब है पार्किंग। तो टाइप का था उसका। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था? वो थोड़ा पार्किंग की वजह से, तो गाड़ी यहाँ लगी थी, इसी बात पे वो उन्होंने बोला था मेरे भाई ने कि थोड़ा उधर कर लो, इसी बात पे। क्या इससे पहले भी पुलिस को कंप्लेन दे चुके हैं आप लोग? वो पता नहीं, पहले भी इस बार दो बार उनसे झगड़ा हुआ मेरे भाई। पार्किंग को लेकर हत्या। जरा सोचिए दिल्ली के लोगों की मानसिकता को क्या हो गया है। ग्राफिक्स के जरिए मामले को समझने की कोशिश कीजिए। निजामुद्दीन में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या की गई। स्कूटी पार्किंग को लेकर आसिफ कुरैशी की हत्या हुई। स्कूटी पार्किंग को लेकर पहले विवाद शुरू हुआ। विवाद के बाद आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई। 7 अगस्त की देर रात यह हत्या की गई। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस भी एक्टिव हुई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आसिफ की कुछ लोगों के साथ रात में लड़ाई हुई। आसिफ ने आरोपियों को घर के बाहर स्कूटी पार्क न करने को कहा था। लोग नहीं माने और बहस शुरू हुई। आरोपियों ने आसिफ पर नुकीली चीज से हमला किया। हमले में आसिफ बुरी तरह घायल हुए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने आसिफ को मृत घोषित किया। उधर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आसिफ के घर के सामने आरोपियों ने स्कूटी पार्क की थी। झगड़ा बढ़ा और आरोपियों ने नुकीले हथियार से आसिफ पर हमला कर दिया। इसके बाद आसिफ की मौत हो गई। जो हमारा आरोपी है उज्जवल, वो अपनी म्यूजिक क्लास से आया था और उसने अपनी जो स्कूटी है वो मृतक के घर के सामने पार्क की थी, जिस पर मृतक ने ऑब्जेक्शन किया, जिससे इन दोनों का झगड़ा शुरू हुआ। बाद में जो आरोपी का भाई है गौतम, वो भी अपने घर के 2nd फ्लोर के घर से नीचे आ गया। दोनों भाइयों में से किसी ने एक शार्प नुकीले ऑब्जेक्ट, सुआ, पोकर जिसे कहते हैं, उससे मृतक की छाती पे हमला किया, जिसके बाद मृतक बेहोश हो गया गिर के। फिर उसके परिवार वाले उसे लेके हॉस्पिटल गए और जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। दिल्ली में अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे में राजनीति भी गरमाने लगी है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि दिल्ली अपराधों का गढ़ बन रही है। कभी सांसद से चेन स्नेचिंग होती है, कहीं लूट होती है, कहीं हत्या होती है।
दिल्ली सुरक्षित नहीं रह गई है। अपराध लगातार बढ़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेन चाणक्यपुरी जैसे ल्यूटेंस दिल्ली से जो है झपट ली गई, और ये चेन झपटना, मोबाइल झपटना, कार के अंदर चोरी हो जाना, ये तो बिल्कुल आम है। इसके लिए तो लोग अब पुलिस के पास जो है FIR भी दर्ज नहीं कराते हैं। और लगातार हत्याएं, बलात्कार, लूटपाट, घर में घुस के हत्या, बुजुर्गों की उनके नौकरों द्वारा हत्या, ये लगातार बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर। और कारण ये है कि दिल्ली पुलिस हो या कोई और एजेंसी हो, इनको सिर्फ एक काम दिया हुआ है कि आप आम आदमी पार्टी के विधायकों को, पार्षदों को, मंत्रियों को इनके झूठे मुकदमों में फंसाओ, इसमें लगी हुई है पूरे दिन जो है। सवाल है कि क्या दिल्ली में आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है? क्या दिल्ली में अपराधियों के दिल से पुलिस का खौफ निकल गया है? क्या सच में दिल्ली क्राइम कैपिटल बन चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वही हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। वहीं इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली, जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन आजकल इस राजधानी दिल्ली में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि दिन दहाड़े एक सांसद की चैन स्नैचिंग की जाती है। हालांकि देखिए, पुलिस इस मामले पर लगती है, 48 घंटे में इस गुत्थी को सुलझाया जाता है, सांसद की चैन मिल जाती है। लेकिन आप सोचिए, एक आम आदमी के साथ में अगर ये घटना होती तो उसमें कितने दिन या कितने साल लग गए होते। वहीं दूसरी तरफ सांसद का मामला यही खत्म नहीं हुआ था। दूसरा मामला जो है दिल्ली के निजामुद्दीन से सामने आता है, जहाँ पर भोगल इलाके में एक नामी एक्ट्रेस यानी कि हुमा कुरैशी के कज़न भाई आसिफ कुरैशी के हत्या कर दी जाती है। रात 11 बजे देखिए ये पिछली बीती रात हत्या की जाती है, जिसके बाद से देखिए 2 युवक जो है रात में उस आसिफ कुरैशी की हत्या कर देते हैं, जो कि हुमा कुरैशी के कज़न भाई है। इसके बाद से देखिए फिलहाल यहाँ पर मौके पर पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है। यही वो गली है जिसमें आसिफ कुरैशी यानी कि हुमा कुरैशी के भाई रहा करते थे। फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद से यहाँ पर पुलिस जो है वो एक्टिव मोड में नज़र आ रही है। इसके साथ ही देखिए इस गली में भी पुलिस है। सामने आप देख पा रहे होंगे गली से बाहर भी जो रोड जा रही है वहाँ पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। और पूरे घटनाक्रम पे जहाँ दोनों आरोपी थे जिन्होंने इस पूरे हत्या को, घटनाक्रम को, वारदात को अंजाम दिया था, उनको रात में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर, जिस पर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि अगर राजधानी दिल्ली का ये हाल है तो बाकी देश के राज्यों का क्या हाल होगा, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो चरमराई है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई जो कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहते थे, भोगल ये इलाका है, और यही देखिए वो घर है जहां पर हुमा कुरैशी के भाई रहते थे। और बताया जा रहा है कि हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी को 2 लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसमें जो लड़के हैं 18 से 19 साल के बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के चलते जो है ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ है। और जैसा कि जंगपुरा भोगल बाजार लेन में पूरी घटना हुई है, और कहा जा रहा है कि एक स्कूटी को लेकर मामूली विवाद था, जिसकी वजह से देखिए इस घटना को अंजाम दिया गया। 2 आरोपी थे और दोनों ही आरोपी कम एज के थे। आरोपियों के नाम उज्जवल और गौतम बताया जा रहा है। और फिलहाल देखिए ये सामने वाला घर है जहां पर देखिए हुमा कुरैशी के जो भाई हैं, और हम बात कर रहे हैं आसिफ कुरैशी, जिनको बीच बचाव करने के लिए उनकी पत्नी ने भी बीच में सहारा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो आरोपी थे उन्होंने बर्फ़ काटने वाले जो एक चाकू होता है उसके ज़रिए देखिए हमला किया आसिफ कुरैशी पे, जिसके बाद देखिए आसिफ कुरैशी की मौत हो जाती है। अस्पताल उनको ले जाया जाता है घायल स्थिति में, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स उनको मृत घोषित कर देते हैं। दिल्ली के देखिए निजामुद्दीन इलाका जहाँ पर भोगल में ये पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। और इस पूरे मामले में आखिरकार पूरी घटना क्या थी, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, आखिरकार आसिफ कुरैशी की क्या दुश्मनी थी जिसकी वजह से उनकी
हत्या कर दी गई। तो देखिए यहाँ आस पड़ोस के लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजह क्या रही है। भाई साहब, क्या पूरा मामला है? क्योंकि आसिफ कुरैशी जो कि सामने वाला घर है, आप पड़ोसी हैं, कि जिसकी वजह से 2 लड़कों ने हत्या कर दी। मैम कुछ भी बात नहीं थी। अपने घर के आगे कोई बंदा ये कह सकता है भाई अपनी साइड में स्कूटी लगा लो, ठीक है जी। इस बात पे उन्होंने उस पर धारदार हमला करा है, ठीक है जी। मिलके उसको मार दिया बेचारे को। उसकी वाइफ ने बहुत बचाने की कोशिश करी, किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी, बचाने की कोशिश नहीं करी, सब ने तमाशा देखा है जी। तो कब की घटना है ये कल रात की घटना है जी, 11 बजे की। 11 बजे। हाँ जी। तो आप लोगों ने बीच बचाव नहीं किया? नहीं, मैं एक्चुअली मैं होता तो यहाँ पर मैं बीच बचाव करता। मैं यहाँ था नहीं जी, मैं घर में था जी, सो रहा था। तो आप लोगों को पता भी नहीं लगी? चीख पुकार हुई, कुछ तो पता लगा होगा कि भाई कुछ और सामने हो रहा है। नहीं, चीख पुकार तो पता लगी थी, पर इतना पता नहीं था जी मैटर इतना पंगा हो जाएगा। इतना इन्होंने करा, उस बेचारी की एक रहम तक नहीं दिखाई, फिर भी उसके आदमी को उसके सामने। एक स्कूटी विवाद को लेकर था या पहले भी कोई मामला चला? नहीं, पहले भी इन्होंने हमला करा है इस पे। क्यों किया था पहले? कुछ तो मामला होगा। यहाँ पर इन्होंने क्या करा था, एक बार उनकी वाइफ और उनका कुछ ऐसी आपस में मैटर हो रहा था, तो इन दोनों ने आगे झगड़ा करा। तो जब अस्पताल लेकर गए तब किस हालत में थे आसिफ कुरैशी? नहीं मैम, डेड हो चुके थे वो। हाँ जी। और इसके अलावा और क्या कुछ आपको पता लगा? यहाँ और कौन कौन रहता था इस घर में? इस घर में जी हम ही रहते हैं जी। नहीं, आसिफ कुरैशी और कौन रहता था परिवार में वाइफ और वो कुरैशी रहते थे जी, बस। बच्चे भी थे उनके? बच्चे भी थे जी, वो यहाँ नहीं रहते थे, दूसरी वाइफ के साथ रहते थे। 2 वाइफ थी उनकी? हाँ जी। एक वाइफ यहाँ रहती है और एक वाइफ उनकी निजामुद्दीन में रहती है शायद जी। अच्छा, यानी कि आसिफ कुरैशी की 2 पत्नियां। हाँ जी। तो दूसरी पत्नी भी यही थी जब नहीं, वो नहीं थी जी, बस वो बेचारे दोनों ही थे जी। तो इसके अलावा जब आप लोगों ने या किसी ने बातचीत करने की कोशिश की उन 2 लड़कों से कि भाई क्यों किया, क्या मामला है पूरा? नहीं मैम, एक्चुअली क्या है, वो पहले से ही उनसे लड़ाई लेते थे। कभी यहाँ पर कीचड़ कर देते थे, वो बेचारी उनकी वाइफ पानी से धो रही है फिर कीचड़ कर दी, ऐसे रोज उससे अटक लड़ाई लेते थे। वो बेचारा मना करता था, भाई ऐसे क्यों कर रहे हो। बहुत नेचर का तो बहुत अच्छा था वो, फिर भी उस बेचारे को झगड़ा करना था, उस बेचारे को मारना था इनको। तो अभी इनकी वाइफ कहाँ गई हुई है? वो निजामुद्दीन गई है मैम, क्योंकि उनका घर असली वही है वहाँ पर। तो यानी कि वे दूसरी जो उनकी पत्नी है आसिफ कुरैशी की, उनके पास गई है। हाँ जी। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ आस पड़ोस में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके का माहौल है और किस तरह से देखिए यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, स्कूटी वगैरह हैं, वो खड़ी हुई हैं। पड़ोसी हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। क्या मामला था? पार्किंग को लेके ये मसला हुआ और जो आपसी झगड़ा हुआ, उसके बाद झगड़े में बात इतनी बढ़ गई कि रात को उनको अपनी जान गंवानी पड़ी आसिम को। केवल मामला पार्किंग का तक सीमित नहीं है, बताया जा रहा कि पहले भी वो लड़के इनको परेशान करते रहते थे, इनके घर के सामने कुछ फेंकते थे। ऐसा इस तरीके का ऐसा कोई भी वो नहीं है, ये सब गलत है। मैं इन सब चीज़ों को गलत मानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को जो हमारा देखा हुआ आंखों देखी बात है, सिर्फ वो 2 मिनट की एक स्कूटी पार्किंग को लेकर उनके घर के आगे का मसला था, और कोई भी ऐसी कोई। स्कूटी किसकी थी? स्कूटी एक उनकी खुद की थी आसिफ की, एक दूसरा उन लड़कों की थी। तो वही खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।